IMF के साथ पिछली हुकूमत ने वादा किया कि हम कीमतों को पास ऑन करेंगे, जो कि माजी मुद्दा रहा। ये जो 14 महीने हैं उनको हमने पूरी टर्म हमने इस्तेमाल करेंगे और शबाना रोज कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे। आज भी हम कुछ करोड़ लेके फिरते हैं और चीन की बात मैं हमेशा करता हूँ, मैं सऊदी अरब की बात हमेशा करता हूँ, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान का बुरे वक्त में, मुश्किल वक्त में साथ दिया। IMF से तमाम शराइत तय हो गई। अगर कोई नई शर्त ना आई तो मुआहिदा जल्द हो जाएगा। इत्तेहादी हुकूमत ने फैसला किया है अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। पहले रियासत है और बाद में सियासत। अगर खुदा न खास्ता रियासत को कुछ हुआ तो सियासत भी नहीं रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून के सेनेटर से खिताब, कहा अभी मुश्किलात आनी है, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। हमें इस कौम की हालत बेहतर करने के लिए अहम इकदाम करने होंगे। चीन और सऊदी अरब कब तक हमारी मदद करते रहेंगे? हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। हमने अल्लाह की मेहरबानी से एक प्रोग्रेसिव बजट दिया है। हमने अल्लाह ताला की मेहरबानी से पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया है और हम शेयर्ड सैक्रिफाइस करवाएंगे। अगर हमने यहाँ पर पेट्रोल महंगा किया है, डीजल महंगा किया, और मैं आपको सही बता रहा हूँ कि ये आसान नहीं था। अमीर लोगों के ऊपर टैक्स लगाया है हमने, उन लोगों के ऊपर जिनकी आमदन 15 करोड़ रुपए है उनके ऊपर 1% मजीद टैक्स लगाएंगे। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है पेट्रोल डीजल महंगा करके मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। IMF के साथ मुआहिदे में पेशरफ्त हुई है। तारीखी बजट में गरीब पर बोझ नहीं डाला, अमीरों पर टैक्स लगाया है। हमने वज़ीर आज़म के बेटों की कंपनीज पर भी टैक्स लगाया है। खुद मेरी कंपनी पर भी मज़ीद टैक्स आयद होगा। इकोनॉमिक सर्वे पर आपने दस्तखत किए, किसको बेवकूफ बना रहे हैं कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब था। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कि 486 अरब रुपए का फॉर्मूला आपको बताया जिसे अब आप इस्तेमाल कर रहे हैं। रुपया आपकी नाअहली की वजह से नीचे आया है। जिनके पास मईशत संभालने का मंसूबा नहीं वो मुल्क कैसे चलाएंगे। साबिक वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का बयान। डॉलर की उड़ान को ब्रेक लग गया, कीमत में 4 रुपए 70 पैसे कमी। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत 207 रुपए 23 पैसे पर पहुंच गई। ओपन मार्केट में भी डॉलर 3 रुपए सस्ता $1 209 रुपए का हो गया। सोने की कीमत में भी 4,600 रुपए की बड़ी कमी। 1 तोला सोना 1,40,700 रुपए का हो गया। मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब डॉलर से कम होकर 8 अरब डॉलर की सतह पर आ गए। स्टेट बैंक के मुताबिक ज़र मुबादला ज़खायर में कमी बैरूनी कर्जों की अदायगियों के सबब आई। चीनी बैंकों IMF से कर्ज मौसूल होने के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे का इम्कान। माहिर माशियात अशफाक हसन खान का कहना है कि जब IMF पैसा देगा तो खेलने के लिए कुछ दिन मिल जाएंगे। IMF जितना हाथ हल्का करेगा उतना ही हम सांस ले सकेंगे। जो शख्स IMF के पास जाता है जख्मों से चूर चूर हो जाता है। न्यूज़ 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद TM में गुफ्तगू, कहा हम कर्जा तो ले लें लेकिन हमारी थाली में सुराख है। हुकूमत ने पेट्रोल पर 10% की शरह से रेगुलेटरी ड्यूटी आयद कर दी। FBI ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। निफाज 23 जून से होगा। रेगुलेटरी ड्यूटी उन कार्गोज पर लागू नहीं होगी जिनकी LC खुल चुकी है। जिस पेट्रोल पर 10% कस्टम ड्यूटी है उस पर भी रेगुलेटरी ड्यूटी का इत्तलाक नहीं होगा। के इलेक्ट्रिक ने मई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली फी यूनिट 11 रुपए 34 पैसे महंगी करने की दरखास्त नेपरा को इरसाल कर दी। दरखास्त में नेपरा में 4 जुलाई को समाअत होगी। मंजूरी की सूरत में कराची के सार्फिन पर 22 अरब 64 करोड़ 90 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। वफाकी हुकूमत ने साबिक सदर और साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को वतन वापस लाने के लिए सहूलत फराहम करने की पेशकश कर दी।
वज़ीर कानून आसिफ नज़ीर तारड़ के मुताबिक साबिक सदर को सजा हुई थी, वो वापस आए, अदालत उनके मामले को देखे। मुशर्रफ को वापस आना चाहिए, वो कानून का सामना करें। पीपल्स पार्टी के सेनेटर अजहर रबानी ने तालिबान से मुज़ाकरात के मामले पर ज्वाइंट सेशन बुलाने का मुतालबा कर दिया। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक बोले, तालिबान से मुज़ाकरात के मामले पर पार्लियामेंट को रबड़ स्टैंप बना दिया गया। मुआहिदा हो जाएगा तो अंगूठा लगाने के लिए पार्लियामेंट में लाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा मरी एक्सप्रेस वे की बार बार टूट फूट पर बरहम, कहा 1 साल पहले आया तो सड़क का बुरा हाल था। मरी एक्सप्रेस वे की बेहतरी के लिए कंसल्टेंट रखा जाए। वज़ीर आज़म की नेशनल हाईवे अथॉरिटी को मरी एक्सप्रेस वे की मरम्मत के लिए जरूरी इकदाम की भी हिदायत, कहा हजारा मोटरवे पर काम करने वालों से रहनुमाई ली जाए। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात से कबल मर्दमशुमारी और हल्का बंदियां होना बेहद जरूरी है। हमारी अदालत में पिटीशन भी मौजूद है। बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात मिलने चाहिए। MQM के सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर आमिर खान की मीरपुर खास में न्यूज़ 1 से गुफ्तगू। बलूचिस्तान में बारिशों सैलाबी रेलों की तबाहकारियां जारी। अब तक 12 अफराद लुकमाए अचल बन चुके, 21 अफराद जख्मी, 4 लापता, 366 मवेशी हलाक हुए। PDM में हुकाम के मुताबिक जिला हरनाई में सैलाबी रेला 2 खवातीन बच्ची समेत 3 अफराद को बहा कर ले गया। सिब्बी में सैलाबी रेले से 6 अफराद जान से हार गए। योग में 1, हरनाई में 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मुख्तलिफ शहरों में छतें और दीवारें गिरने के वाकयात में 5 अफराद जान से गए। वादी नीलम के नूरी टॉप पर खाना बदोश अफराद महसूर, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम कराची से निकल गया। 27 जून तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। कराची में बोक बेसिन के करीब समंदर में डूबकर 4 अफराद जान बहक, 2 को बचा लिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 2 अफराद को बचाने के लिए फैमिली के 4 अफराद ने समंदर में छलांग लगा दी। गुजरावाला में मां को कत्ल और बहन को जख्मी करने वाला दरिंदा सिफ्त बेटा गिरफ्तार। मुलजिम ने मां को नए कपड़े ना खरीद कर देने पर डंडों के वार करके कत्ल किया। दुआ ज़हरा केस में सुप्रीम कोर्ट ने उम्र के तायन के लिए मेडिकल बोर्ड की तश्कील पर मुनासिब फॉर्म से रुजू करने की हिदायत कर दी। वालिद ने दुआ ज़हरा को शेल्टर होम भिजवाने की दरख्वास्त वापस ले ली। अदालत ने केस निपटा दिया। लाहौर एयरपोर्ट पर PIA के जहाज से परिंदा टकरा गया। जहाज की लाहौर एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। परवाज PK-258 शारजा से लाहौर उतर रही थी। परिंदा टकराने के बाद कप्तान ने महारत का मुजाहिरा करते हुए 168 मुसाफिरों के साथ जहाज को बाहिफाजत एयरपोर्ट पर उतार लिया। अफगान तालिबान ने मुल्क में हौलनाक जल्जले के बाद आलमी बिरादरी से इमदाद की अपील कर दी। गुज़श्ता रोज मशरकी सूबे पख्तिका में आने वाले जल्जले से 1000 से ज्यादा अफराद हलाक और 1500 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। अफगान हुकाम का हलाकतों की तादाद में मजीद इजाफे का खदशा।